हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे आर डी शर्मा सॉल्यूशन पर और आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं, तो एक बार उन क्वेश्चंस को आप उन वीडियोज पे जाकर जरूर देख लें। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये एक बार देखिए। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल if the vertex angle is twice the sum of the base angles in an isosceles triangle, एक बार क्वेश्चन देखिए बेटा। in an isosceles triangle if the vertex angle is twice the sum of the base angles calculate the angles of the triangle। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, उस ट्राइंगल के एंगल्स को आपको कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, मतलब फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कोई ट्राइंगल है, सपोज ये आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और ये ट्राइंगल आपके पास कैसा है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी टू साइड्स हमारी कैसी होती हैं, इक्वल होती है। तो ये आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों। ठीक है, अब आइसोसेलेस है, मैंने मान लिया कि ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल है, मतलब ए बी और ए सी इक्वल है। अब आपको जो प्रूव करना है वो ये यहां पर प्रूव नहीं करना, फाइंड आउट करना है बेटा। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है, वो सब कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा आपको गिवन क्या है। आप देखिए गिवन है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, ये बेटा आपको गिवन है। सच दैट आपने यहां पर ये अपनी ओर से मान लिया कि आइसोसेलेस है तो इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी, और वो कोई सी भी टू साइड आप ले लीजिए। मैं यहां पर ए बी और ए सी को लेके चल रहा हूं, such that AB is equal to AC, AB is equal to AC। ठीक है ना। अब बच्चों सुनो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो हमने ABC ले लिया और यहां पर AB is equal to AC भी ले लिया। एक और चीज यहां पर गिवन है, if the vertex angle is twice the sum of the base angle। वर्टेक्स एंगल, इस एंगल को वर्टेक्स एंगल बोला गया है यहां पर बेटा। ये जो वर्टेक्स एंगल है ये बेस एंगल्स का क्या है, ट्वाइस है। मतलब बेस एंगल जो है ना हमारा, उसका क्या है, उसके सम का ट्वाइस है। क्या कह रहा है, इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, मतलब जो एंगल ए है, ये गिवन है कि एंगल ए जो है हमारा वो किसके इक्वल है, इन दोनों एंगल्स के सम के डबल के इक्वल है। मतलब आप पहले सम निकालो और सम निकालने के बाद इसका क्या कर लो, डबल कर लो, ये इसके इक्वल है। एक बार फिर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स। बेस एंगल आपके ये है, इन दोनों का आपने यहां पर सम फाइंड आउट कर लिया और उसका डबल करने पर तब आपको एंगल ए मिलेगा। मतलब बेस एंगल का पहले सम निकालो और उसका कर दो डबल, उतना है हमारा एंगल ए। इसको वर्टेक्स एंगल बोलेंगे बेटा, और इनको क्या बोलेंगे, बेस एंगल बोलेंगे। ये आपको गिवन है, इतनी चीजें आपको गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी। और एक और चीज गिवन है यहां पर कि जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल्स के सम का क्या है, डबल है। बताओ क्लियर है यहां तक। अब सुनो बच्चों, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। आपको ये तीनों एंगल्स यहां से फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहां क्योंकि आप देख रहे हो ए बी साइड, ए बी किसकी इक्वल है, ए सी की इक्वल है। और मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया हुआ है कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो बेटा उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं।
मतलब कि अगर AB और AC इक्वल है तो AB का अपोजिट एंगल AB ये है, AB का अपोजिट एंगल है एंगल C और AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो बेटा उस ट्रायंगल में उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखो बच्चों, तो देखो बच्चों एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। क्यों इक्वल होगा? सिंस AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि यहां पर AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है। ये टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी यानी टू साइड्स आपकी इक्वल होंगी और मैंने जो इक्वल साइड्स मानी है वो AB और AC मानी है। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने AB AC को माना है, आप AB और BC को मानेंगे, मतलब किसी को भी मान सकते हैं, AB BC को भी मान सकते हैं, AC और BC को भी मान सकते हैं। एनी टू साइड्स को आपको इक्वल लेना है। तो मैंने यहां पर जो इक्वल साइड्स हैं वो कौन सी लिए? AB और AC लिए। तो यहां पर अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल जो होंगे बेटा वो कैसे होंगे? आपके इक्वल होंगे। तो AB का अपोजिट एंगल है एंगल C और AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। तो अगर मेरी AB और AC इक्वल है तो एंगल B और एंगल C भी कैसे होंगे? हमारे इक्वल होंगे। तो यहां पर क्या है बेटा? हमारे पास एक थ्योरम है, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर हो गया होगा बेटा यहां तक? अच्छा मैं एक काम करता हूं, ये एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है और इसको मैं मान लूं कि ये दोनों x की इक्वल है। किसकी इक्वल मान लिया? x की इक्वल मान लिया कि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हैं और सपोज कर लिया कि ये किस एंगल की इक्वल मान लिया हमने? x की इक्वल मान लिया। मतलब एंगल B जो है ये भी x है और एंगल C है ये भी क्या है? हमारा x है। ठीक, नाउ बेटा एंगल B एंगल C मैंने x मान लिया। अब एंगल A की बारी। एंगल A को हम कैसे सॉल्व करेंगे? भाई आपको दे रखा है पहले से कि एंगल A हमारा किसकी इक्वल है? देखो गिवन में, ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है आपको। एंगल A इक्वल है डबल ऑफ एंगल B प्लस एंगल C। एंगल B प्लस C के डबल की इक्वल है एंगल A। मतलब एंगल A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल B आपका कितना है बेटा? एंगल B आपने x माना है और एंगल C को भी आपने कितना माना है? x माना है। तो यहां पर भी आप x लगा दीजिए और यहां पर भी आप x लगा दीजिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू x प्लस x हो गया 2x। तो एंगल A मेरे पास आ गया 2x। क्लियर हो गया? मैंने B और C को x मान लिया था क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये x की इक्वल मान लिए थे। फिर मैंने एंगल A निकाला बेटा। एंगल A कैसे निकाला है? ये यहां पर जो गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से कि एंगल A हमारा इक्वल होता है डबल ऑफ एंगल B प्लस एंगल C के। मतलब एंगल A इज इक्वल टू बेटा एंगल B भी मैंने x माना था और एंगल C को भी क्या माना था? x माना था। तो x प्लस x कितना हो गया? 2x हो गया। तो 2x इंटू 2x इंटू 2 बेटा ये 2x हो जाएगा। 2x इंटू 2 ये कितना हो गया मेरे पास? 4x हो गया। ये आपका 4x आ गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आप एक बात जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब एंगल A जो हमें दे रखा है, एंगल A देखो कितना दे रखा था बेटा? ये अभी आपने निकाला था ना 4x। तो एंगल A हो गया 4x। ठीक, और एंगल B कितना माना था आपने? x। तो एंगल B जहां आ रहा है वो हो गया x और एंगल C कितना माना था? वो भी x है, इज इक्वल टू 180। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x
प्लस एक्स, 5x प्लस एक्स 6x, 6x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू बेटा 6 से 180 कट जाएगा, x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। ठीक है यहां तक। अब आपको निकालना था, देखो यहां पर क्या निकालना है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बच्चों मैं इसको यहां पर ऐड कर देता हूं। देखो बेटा नाउ एंगल ए, एंगल ए आपका किसके इक्वल आया था 4x के इक्वल आया था। तो एंगल ए है हमारा 4x के इक्वल, मतलब 4 इंटू, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 30 डिग्री आपने निकाली है x की वैल्यू। देखो बेटा है ना, x की वैल्यू 30 है, तो यहां पर आप 30 डिग्री लगा देंगे तो ये हो गया 120 डिग्री। तो एंगल ए कितनी डिग्री का आ गया 120 डिग्री का आ गया। और एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों को आपने क्या माना था, ये देखो यहां पर एंगल बी और एंगल सी को आपने x माना था, मतलब ये भी x है और ये भी x है। तो ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने थे, एंगल्स फाइंड आउट करने थे, और ये हमारे क्या हो गए, एंगल्स हो गए किसी ट्रायंगल के। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं। आपको क्वेश्चन था, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां पर जो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, वो आपने ट्रायंगल मान लिया था एबीसी। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल आप अपनी ओर से मान लो, मैंने एबीसी मान लिया, और एबीसी में हमने ले लिया कि एबी और एसी क्या है, हमारी इक्वल साइड से। ठीक है, और आपको क्या गिवन है कि जो वर्टेक्स एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, इसको वर्टेक्स एंगल बोलेंगे हम लोग। जो वर्टेक्स एंगल है वो बेटा क्या है, बेस एंगल्स के सम का डबल है। मतलब ये कह रखा है, देखो ये जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का सम निकालो और उसका भी कर दो डबल, इतने के इक्वल है वर्टेक्स एंगल। ये तो था गिवन। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो कैसे सॉल्व किया, ये देखो बेटा, यहां पर एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बेटा ए बी और ए सी दो साइड इक्वल हैं, और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बेटा ये ए बी का अपोजिट एंगल है सी एंगल और ए सी का अपोजिट एंगल है बी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, और मैंने ये सपोज कर लिया कि वो एक्स है। एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, और दोनों को क्या सपोज कर लिया कि वो एक्स है। बेटा ये मैंने एक्स सपोज कर लिया यहां पर। अब एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए किसके इक्वल है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। तो यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी भी एक्स है और एंगल सी भी एक्स है। ठीक, अब बेटा यहां पर हमने क्या किया, देखो बच्चों यहां पर मैंने लगा दिया बेटा x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, ये लिखा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू, ये इंटू का साइन है, 2 इंटू 2x कितना हो गया 4x हो गया। फिर हमने लगा दिया यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी थी 4x, एंगल बी कितना है बेटा, एंगल बी आपने देखो यहां पर x ले रखा है तो x, और एंगल सी भी कितना है x ही है, क्योंकि b और c दोनों इक्वल है। तो एंगल सी की वैल्यू लगा दी और जोड़ के लिखा, तो ये x इज इक्वल टू कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का आ गया। अब सुनिए बच्चों, जब मेरे पास x आ गया क्या होगा बेटा, मुझे एबीसी निकालना है। तो एंगल ए देखो यहां पर हमारा 4x के इक्वल है, एंगल ए कितना दे रखा है 4x, एंगल ए 4x के इक्वल है, एंगल बी x के इक्वल है, और एंगल सी को भी आपने x के इक्वल मानना है। तो यहां जो हमारी x की वैल्यू है, x इक्वल टू आपने 30 निकाला था, ये वैल्यू आपने यहां पर बेटा सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, PQR इज अ ट्रायंगल इन विच PQ इज इक्वल टू PR। कोई ट्रायंगल है PQR और उसमें आपको गिवन है कि PQ हमारा किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। एंड S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड PQ, और S PQ साइड पर कोई भी पॉइंट है। थ्रू S a line is drawn parallel to QR and intersecting PR at T
प्रूव दैट PS इज इक्वल टू PT। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये देखो, आपके पास कोई PQR ट्राइंगल है, ये है कोई ट्राइंगल PQR, और इसमें क्या गिवन है आपको कि PQ हमारा किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। ये PQ PR, ये साइड PQ ये किसके इक्वल है, इस साइड PR के इक्वल है। S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड PQ, जो PQ है इसके ऊपर कोई पॉइंट S है, ये पॉइंट कोई S है, ये S पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड PQ, ये दे रखा है। थ्रू S अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू QR। बेटा देखो, अब इस S से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि किसके पैरेलल है, इस QR के पैरेलल है। थ्रू S अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू QR, मतलब S से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो कि किसके पैरेलल है बेटा, QR के पैरेलल है, ये इस क्वेश्चन ने कहा है। एंड इंटरसेक्टिंग PR, ये PR है, जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, ये वाली लाइन, ये PR को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हमें T दे रखा है। ये था हमारा क्वेश्चन, और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि PS मतलब ये इतनी साइड PS हमारा किसके इक्वल है, इस PT के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। PS यहां से यहां तक की साइड PT के इक्वल है, ये आपको यहां पर बेटा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम वहां पर फोकस करेंगे कि आखिर हमको गिवन क्या है। तो गिवन पे चलते हैं। देखो बच्चों, गिवन आपको गिवन है इन ट्राइंगल PQR PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड PQ, S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड PQ, ये भी आपको गिवन है। और क्या गिवन है बेटा, जो एक लाइन ड्रॉ की है हमने S से, वो ST लाइन किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है, ST पैरेलल टू QR। तो पहले तो हमने वो इंफॉर्मेशन राइट कर ली जो कि हमको गिवन है। गिवन क्या क्या है, एक ट्राइंगल PQR, और PQR में PQ इज इक्वल टू PR, और बेटा S कोई पॉइंट है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, और कोई लाइन ड्रॉ की है S से, है ना, ST जो किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन थी, तो गिवन इंफॉर्मेशन हमने यहां पर राइट कर ली। ठीक, अब आपको जो प्रूव करना है वो देख लीजिए। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है PS इज इक्वल टू PT, PS इज इक्वल टू PT, ये आपको प्रूव करना है। PS मतलब ये PS किसके इक्वल है, PT के इक्वल है, इसके इक्वल है, ये बेटा आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, एक मिनट देखो। यहां बच्चों आपको गिवन क्या है, PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR, ये आपको गिवन है। अब PQ इज इक्वल टू PR गिवन है, मतलब PQ साइड PR साइड की इक्वल है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में और प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो बेटा उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब अगर PQ इक्वल टू PR है, PQ ये पूरी साइड PQ किसकी इक्वल है, PR की इक्वल है, तो PQ का अपोजिट एंगल है R और PR का अपोजिट एंगल है Q। PQ इज इक्वल टू PR है तो PQ का अपोजिट एंगल है R और PR का अपोजिट एंगल है Q। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर गिवन है सिंस PQ इज इक्वल टू PR, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा बेटा, जो हमारा एंगल Q है, एंगल Q किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल R की इक्वल हो जाएगा। एंगल Q किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल R की इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि PQ और PR इक्वल है, तो PQ का अपोजिट एंगल है R और PR का अपोजिट एंगल है Q, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दो साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल की
तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर बेटा हम यही लिख देंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R हमारा होगा। और ये सपोज कर लिया मैंने किसकी इक्वल है, X की इक्वल है। भाई कुछ भी मान लो आप, मैंने इसको X मान लिया, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मान लिया किसकी इक्वल है बेटा, X की इक्वल है, कोई डाउट नहीं, सिंपल यहां तक। अब बच्चों ध्यान दो, ये जो ST है, ये ST हमारा किसके पैरेलल है, QR के। ST किसके पैरेलल है, QR के। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये मेरे पास दो लाइन पैरेलल हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। किससे बेटा, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये हमने पढ़ा है लाइन एंड एंगल्स में। और ये इक्वल किससे होता है, बाय द करेस्पॉन्डिंग एंगल। इनको बोलते क्या है हम लोग, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो बेटा ये 1 इक्वल होगा, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अब जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल होगा। तो यही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए आप ध्यान से कि अगर ये x है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ST किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। ST QR के पैरेलल है, तो बेटा ये होगी हमारी ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए, ST के लिए और QR के लिए। तो ये जो एंगल है, ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, X। और सिमिलरली अगर मैं यहां से देखूं, यहां से देखिए बेटा, तो ये वाला एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो एंगल आपने X मान रखे थे। तो ये एंगल भी X हो जाएगा और ये एंगल भी X हो जाएगा। ये किससे इक्वल होंगे बेटा, बाय द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही है, तो बेटा वो करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो, एंगल PST, कौन सा एंगल, PST, ये वाला एंगल है ना। एंगल PST बोला है तो समझ लीजिएगा कि S पर हम वर्क कर रहे हैं, जो बीच में दे रखा होता है उस पर वर्क करते हैं। तो PST मतलब इस एंगल पे काम कर रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा PST, ये किसकी इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। किससे इक्वल होगा, बाय द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ऐसे ही एंगल PTS, ये PTS किसकी इक्वल होगा, एंगल R की इक्वल होगा। किससे बेटा, बाय द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये आपने कितना मान रखा था, ये आपने x मान, ये भी x है और ये भी क्या है आपका x है, वो आपने फिगर से देख रहे होंगे। क्लियर। अब बेटा सुनो, यहां पर क्या है, अब आप इस ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, PST ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल PST क्या देख रहे हो PST में, कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। मतलब एंगल PST और एंगल PTS दोनों एक दूसरे के ऊपर है। एंगल PST इक्वल है एंगल PTS के। एंगल PST किसके इक्वल है, PTS के। और जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे अभी मैंने यहां पर करके दिखाया बेटा। और अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो बेटा उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंगल्स की अपोजिट साइड इक्वल होती है।
क्या बोला कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर किसी ट्रायंगल की दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि ये एंगल मेरा किसकी इक्वल है, इस एंगल की इक्वल है। तो इसका मतलब ये है इस एंगल की अपोजिट साइड है पीएस और इस एंगल की अपोजिट साइड है पीटी। इस एंगल की अपोजिट साइड है पीएस और इस एंगल की अपोजिट साइड क्या है, पीटी। तो ये पीएस और पीटी कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे बेटा। तो यहां पर लिख देंगे हेंस पीएस किसकी इक्वल हो जाएगा, पीटी के इक्वल हो जाएगा बेटा। क्यों इक्वल हो जाएगा, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये आप लिख देंगे सिंस साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो हमने अभी जो किया है बेटा, ये था हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड प्रूफ। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, इन अ ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC एंड the bisector of angle B and angle C intersect at O. If M is a point on BO produced, prove that angle MOC is equal to angle ABC. क्वेश्चन बहुत इजी भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट देखिए बच्चों कि ये है मेरे पास कोई ट्राइंगल ABC, ABC, ये ट्राइंगल ABC है और यहां पर एक चीज आपको गिवन है कि AB साइड किसकी इक्वल है, AC की इक्वल है। मतलब AB साइड, ये साइड AB साइड किसकी इक्वल है, AC की इक्वल है। अब जब AB इक्वल टू AC दे ही दिया तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब AB का अपोजिट एंगल है C और AC का अपोजिट एंगल है B, ये दोनों एंगल कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके उन साइड्स के अपोजिट एंगल हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, ये एंगल B का बाइसेक्टर फाइंड आउट किया और एंगल C का बाइसेक्टर फाइंड आउट किया। दोनों के बाइसेक्टर किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, ये लिखा हुआ है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B ये है, इसका बाइसेक्टर निकाल दिया, और एंगल C मेरे पास ये है, इसका बाइसेक्टर निकाल दिया, और ये दोनों के बाइसेक्टर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंगल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसने लिखा है इफ M इज अ पॉइंट ऑन BO प्रोड्यूस्ड। देखो BO प्रोड्यूस्ड मतलब BO इधर प्रोड्यूस किया है, BO प्रोड्यूस्ड, तो BO को प्रोड्यूस कर लिया और यहां पर ये कोई पॉइंट क्या है आपके पास, M है। अगर वो लिखता OB प्रोड्यूस, OB को इधर प्रोड्यूस किया जाता, उसने लिखा है BO प्रोड्यूस, तो BO का मतलब है कि आप इधर प्रोड्यूस करेंगे, और इसको ऊपर कोई आपने लिया है M पॉइंट, जो कि उसने कहा है इफ M इज अ पॉइंट ऑन BO प्रोड्यूस प्रूव दैट MOC इज इक्वल टू ABC। MOC आपको दिख रहा होगा, MOC ये वाला एंगल MOC किसके इक्वल प्रूव करना है, ABC के, मतलब इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले तो भाई आप एक काम करिए कि आप जो गिवन है क्वेश्चन में वो आप यहां पर नोट कर दीजिए। क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है कि कोई ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है ना, और क्या गिवन है आपको, ट्राइंगल ABC गिवन है, और ट्राइंगल ABC में AB किसकी इक्वल है, AC की इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, ये भी आपको गिवन है। ठीक, और क्या गिवन है, एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C
इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एंगल बी के और एंगल सी के बाइसेक्टर कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एंगल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आपको गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्या है बेटा? गिवन है। अब आपको जो प्रूव करना है, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल एमओसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी। ये आपको प्रूव करना है। एमओसी, एम पॉइंट ये है, एमओसी मतलब ये वाला एंगल, ए बी सी मतलब बी एंगल कंप्लीट, ये इसके इक्वल है। ये आपको यहां पर प्रूव करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे प्रूफ, क्योंकि बेटा यहां पहले से गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। ए बी हमारा है ए सी के इक्वल, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो मैंने बताया था अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी का अपोजिट एंगल है सी और ए सी का अपोजिट एंगल है बी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? देयरफॉर एंगल बी हमारा हो जाएगा एंगल सी के इक्वल। क्यों हो जाएगा? अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमको पता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमारे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर साइड ए बी ए सी की इक्वल है तो ए सी का अपोजिट ये कंप्लीट एंगल बी है और ए बी का अपोजिट ये कंप्लीट एंगल सी है, ये दोनों हमारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? अब बच्चों क्या करेंगे, मैंने ये सपोज कर लिया कि किसकी इक्वल है? एक्स की इक्वल है। ये एंगल बी और एंगल सी दोनों, मतलब एंगल बी ये कंप्लीट और एंगल सी ये वाला कंप्लीट एंगल, ये दोनों हमारे एक्स की इक्वल है। अब बेटा यहां पर क्या दे रखा है कि ये जो OB है ना, ये OB इस एंगल B का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब एंगल को हाफ हाफ कर देती है। मैं आपको समझाऊं कि जैसे ये मेरे पास कोई एंगल है और इस एंगल का मेजरमेंट मान लो 80 डिग्री है, इसका नाम दे दो कि ये है मेरे पास पी क्यू आर, ये कोई मेरे पास एंगल है। बाइसेक्टर क्या करेगा? जब इसका हम बाइसेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज क्यू डी, ये कोई बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो बाइसेक्टर क्या करेगा? आधा मतलब हाफ हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा, आधा इधर कर देगा और आधा इधर कर देगा। मतलब कितना कर देगा? 80 का आधा 40, 40 इधर 40 इधर। तो बाइसेक्टर का काम होता है एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड करना, दो बराबर भाग में डिवाइड करना बेटा। तो वैसे ही यहां पर देखिए कि ये बाइसेक्टर है ओबी बाइसेक्टर है, तो ये हमारे पास यहां पर बेटा ये बी एंगल एक्स है पूरा, ये आपने एक्स मान रखा है। तो क्या होगा कि ये ओबी क्या करेगा? इसको हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, आधा ये कर दिया और आधा इधर कर दिया। x/2 हाफ कितना हो जाएगा? x/2। ये पूरा x है तो ये x/2 हो जाएगा और नीचे वाला भी x/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल देखो, ये भी x था तो यहां पर भी यही होगा, x/2 और x/2। क्यों होगा? क्योंकि ये OC भी हमारा क्या है? एंगल C का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बाइसेक्टर का काम क्या होता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो यहां पर बेटा ये B आपने पूरा x मान रखा था, तो इधर वाला नीचे वाला हो गया x/2 और ऊपर वाला x/2 हो गया। ऐसे ये x/2 हो गया और ये x/2 हो गया। यहां तक आपके समझ में आई होप आ गया होगा। अब बेटा देखो, तो यहां पर आप लिखेंगे एंगल OBC, एंगल OBC कितना हो जाएगा? x/2, मतलब एंगल B का हाफ, एंगल B था आपका x, तो ये OBC हो जाएगा x/2। आप इसको क्या बोलेंगे? ये x/2 क्यों हुआ? सिंस OB इज, सिंस का साइन होता है OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। और सिमिलरली
एंगल OCB, एंगल OCB भी मेरे पास कितना होगा, x/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि OC हमारा बाइसेक्टर है एंगल C का। OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि ये भी एंगल x/2 है और ये भी एंगल हमारा कितना है, x/2 है। अब बच्चों एक मिनट ध्यान से देखेंगे, हम लोग करेंगे क्या इसमें कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना BOC, इस BOC ट्रायंगल को मैं अलग बना देता हूं। मैंने BOC ट्रायंगल बना लिया, यहां पर देखो ये O पॉइंट है, BOC दिख रहा होगा, BOC ये ट्रायंगल मैंने अलग बना लिया। और यहां पर देखो BO को बढ़ाया है, BO को कहां तक बढ़ाया है, M पॉइंट तक। तो BO को बढ़ा लिया, O है, और ये M पॉइंट तक ये बढ़ा लिया बेटा, M पॉइंट तक आपने इसको बढ़ा लिया। तो ये जो अंदर जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ था ना, वो मैंने यहां बना लिया। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना था, x/2, और ये वाला भी एंगल कितना था, x/2। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सी थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, ये समझो बेटा। मैं यहां बता देता हूं, जैसे ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है PQR, ठीक है। तो ये जैसे मैं इस एंगल को प्रोड्यूस कर लू, ये एक्सटीरियर एंगल बना लिया एंगल R का। इस QR को बढ़ा के मैंने R का एक्सटीरियर एंगल बना लिया। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल इन दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब ये एंगल इक्वल होगा एंगल P प्लस एंगल Q के इक्वल। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे एंगल ये वाला आगे बढ़ाया ना R वाला, तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल इसके और इसके सम के इक्वल होगा। इसको छोड़ देंगे, है ना, इसको नहीं लेंगे जिसके साथ ये एंगल जुड़ा हुआ है। तो आप जैसे एक और बात कह सकते हैं कि अगर मैं यहां ना बढ़ाकर कहीं दूसरी जगह बढ़ा लूं, मैंने बढ़ा लिया इधर, ये था P, ये था Q और ये था R, ये क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया P के लिए। तो ये जो होगा एंगल, ये किस किस के सम के इक्वल होगा, एंगल Q और एंगल R के सम के इक्वल होगा। एंगल Q और एंगल R के सम के इक्वल होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को लगाएंगे। तो यहां पर बेटा ये देखो, ये ऊपर वाला एंगल बढ़ा हुआ है, तो ये एंगल हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल, है ना। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब ये जो एंगल होगा इसके और इसके सम के इक्वल आ जाएगा। तो यहां हम बेटा वही थ्योरम यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एंगल MOC इक्वल होगा किसके बेटा, MOC, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किस किसके, एंगल OBC प्लस एंगल OCB के। एंगल OBC प्लस एंगल OCB के। ये किससे आया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये वाली थ्योरम हमने यहां पर यूज की। तो बच्चों देखो, एंगल MOC इक्वल टू OBC की वैल्यू कितनी है, x/2, OCB की वैल्यू कितनी है, x/2, और x/2 प्लस x/2, x/2 प्लस x/2 कितना हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। अब यहां सोचने वाली बात ये है कि MOC की वैल्यू x आ गई, और आप ये बताओ कि इस ABC की वैल्यू कितनी है। MOC इक्वल टू कितना आ गया, x, और ABC कितना माना था, मतलब एंगल B कितना माना था, वो आप यहां देख लीजिए। एंगल B भी आपके पास कितना था बेटा, x ही था। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये भी हमारा एंगल B के इक्वल हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा, देखो यहां पर इसको रफ कर ले रहे हैं। तो बेटा यहां से एंगल MOC, एंगल MOC किसकी इक्वल हो जाएगा, MOC इक्वल टू x आ गया, और x आपने इसको माना था
मतलब ये किसकी इक्वल है, एंगल बी की इक्वल है, एंगल इसे बी का है या एंगल एबीसी का है, एक ही बात है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम थी बच्चों हमारी, ठीक है। अब बेटा जो आगे वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके।